अस्सलाम वालेकुम। 12 न्यूज के साथ मैं हूं रिया चौधरी। बुलेटिन में शामिल करेंगे आज की अहम खबरें। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने दौरा अमेरिका के दौरान अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस से मुलाकात की। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा ISPR के मुताबिक एंटोनियो गुतेरेस ने न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा हेडक्वार्टर आमद पर आर्मी चीफ का पुरतपाक खैर मुकद्दम किया और पाक फौजों कानून नाफिज करने वाले इदारों के आलमी अमन व इस्तेहकाम में तावन को सराहा। जनरल आसिम मुनीर ने अक़वाम मुत्तहिदा की तमाम संजीदा कोशिशों में पाकिस्तान की मुसलसल हिमायत का अदा किया और सेक्रेटरी जनरल से गुफ्तगू में मसला कश्मीर को उजागर किया। एहतसाबी अदालत ने तोशाखाना केस में नैब की जानिब से साबिक चेयरमैन PTI के मजीद जिस्मानी रिमांड की सजा मुस्तरद कर दी। एहतसाबी अदालत इस्लामाबाद के जज मोहम्मद बशीर ने अडयाला जेल में समाअत की। साबिक चेयरमैन PTI को 2 रोजा जिस्मानी रिमांड मुकम्मल होने पर आज दोबारा एहतसाबी अदालत पेश किया गया। इस मौके पर नैब टीम ने जिस्मानी रिमांड के दौरान होने वाली पेश रफ्त बारे अदालत को आगाह किया। दौरान समाअत नैब की जानिब से बानी PTI के 3 रोजा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की गई। पाकिस्तान में तैनात अफगानिस्तान के सफीर सरदार अहमद जान शुकेब GUI के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान की रिहाइशगाह पर गए। सरदार शुकेब ने सरबराह GUI मौलाना फजलुर रहमान से तफसीली मुलाकात की। मुलाकात में अफगानिस्तान के अबूरी सफीर ने मौलाना फजलुर रहमान को अफगान हुकूमत का खसूसी पैगाम पहुंचाया। अफगानिस्तान के अबूरी सफीर ने मौलाना फजलुर रहमान को अफगानिस्तान की हुकूमत की जानिब से दौरा अफगानिस्तान की दावत दी। दोनों रहनुमाओं के खिते समेत पाक अफगान ताल्लुकात पर गुफ्तगू भी हुई। गवर्नर सिंध कामरान खान टेसूरी से तेहरान में ईरान के नायब वज़ीर खारजा बराए इक़्तिसादी सफारत कारी महदी सफारी ने मुलाकात की। मुलाकात के दौरान पाक ईरान इक़्तिसादी ताल्लुकात, उनके फरोग़ के अहकामात और मुख्तलिफ शोबों में वफूद के तबादलों समेत दीगर अमूर पर बातचीत। इस मौके पर गवर्नर सिंध कामरान खान टेसूरी ने कहा कि पाक ईरान इक़्तिसादी तावन में इजाफा दोनों मुल्कों के मफाद में है। और महंगाई के सताए आवाम के लिए खुशखबरी, हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का ऐलान कर दिया। वजारत खजाना की जानिब से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक पेट्रोल की कीमत में 14 रुपए फी लीटर कमी की गई, जिसके बाद पेट्रोल की नई कीमत 267 रुपए 34 पैसे फी लीटर हो गई। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 13 रुपए 50 पैसे, मिट्टी के तेल की कीमत में 10 रुपए 14 पैसे और लाइट डीजल की कीमत में 11 रुपए 29 पैसे फी लीटर कमी की गई। रुक करेंगे इलाकाई खबरों का। खबर देंगे सराय मुगल से, जहां हंसराय कला शेखम गिरदनवाह में पंजाब का अब गांव चमकेंगे मंसूबे का दूसरा मरहला भरपूर तरीके से जारी। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अरशद भट्टी ने एक जायजा इजलास की सदारत करते हुए कहा कि अब दूसरे मरहले का आगाज हो चुका है, जिसके तहत देहातों में सफाई सुथराई के अमल की कड़ी निगरानी जारी है। हंसराय कला गिरदनवाह में अब गांव चमकेंगे मंसूबे के तहत रेवेन्यू इकट्ठा करने का आगाज कर दिया गया। 5 मरले से बड़े घर के मालकान सफाई फीस की मद में 50 रुपए माहाना अदा करेंगे। कोटी लोहारा से अयूब खोखर की रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी अरब से आए हुए मेहमान की पुरतकल्लुफ दावत का एहतमाम गुज़श्ता रोज डेरा हमीद अख्तर चेयरमैन मलिक रशीद अवान नंबरदार की जानिब से सऊदी अरब से आए हुए मेहमान की दावत का खसूसी एहतमाम किया गया, जिसमें इज्जत मुआब अब्दुल अजीज मोहम्मद साउदुल शमरी के अलावा मलिक राशिद परवेज अवान, सीनियर सहाफी जाहिद शरीफ, मलिक रशीद, मलिक जमील अहमद अवान और पाकिस्तान प्रेस क्लब के चेयरमैन मोहम्मद अयूब खोखर ने शिरकत की। चेयरमैन मलिक रशीद अहमद नंबरदार ने मेहमानों का पुरतपाक इस्तकबाल किया, हार पहनाए, फूलों की पत्तियां दी, निछावर की। पाक सऊदी अरब के बाहमी ताल्लुक का खसूसी जिक्र किया। कहा कि सऊदी अरब एक ब्रादर इस्लामी मुल्क होने की वजह से हमारे उनसे गहरे और पायदार ताल्लुक कायम हैं और कायम रहेंगे। खुले चलते हैं डिजकोट की जानिब। डिजकोट का जहां MA99 में सियासी सूरत हाल दिलचस्प शक्ल अख्तियार कर गई। मुस्लिम लीग नून की टिकट के लिए साबिक मेंबर कौमी असम्बली के 2 सगे बेटे एक दूसरे के मत मुकाबिल आ गए।
मजीद क्या अपडेट हैं जानते हैं हमारे नुमाइंदे अब्दुल शकूर से। जी शकूर, मजीद अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, NA-99 फैसलाबाद में साबिक मेंबर कौमी असम्बली मियां मोहम्मद फ़ारूक के दो साहबजादों मियां कासिम फ़ारूक और मियां माज़ूम फ़ारूक में टिकट के लिए ज़ोर का जोड़ पड़ गया है। दोनों खुद को मजबूत उम्मीदवार साबित करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। गुज़श्ता रोज़ मियां मौज़ूम फ़ारूक ने अहम नशिस्त के ज़रिए पावर शो करके NA-99 के अहम तीन दड़ों की हमायत हासिल कर ली। निजी मार्की में गुज़श्ता रोज़ इनके एजाज़ में खसूसी शाइया दिया गया और भरपूर इज़हार यकजहती किया गया। इस मौके पर साबिक यूसी चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, काउंसलर और अहम दीगर शख्सियात शरीक हुईं। इनमें नुमायाँ जो शख्सियात थीं, इनमें साबिक ज़िली चेयरमैन राना जुल्फ़कार अहमद, तारक वैस, राना अब्दुस्सा, राना नदीम तेड़िया, राना सगीर अहमद टीपू, हाजी मोहम्मद अकरम तेड़िया, राना जाहिद महमूद खान, चौधरी फ़रह गिल एडवोकेट, राना इफ्तिखार यूसुफ, मलिक शमशाद अली जैदान, मोहम्मद नवाज सैगल, मियाँ अब्दुल खालिक, डॉक्टर मोहम्मद अफजल, जवाद अफसर और दीगर मौजूद थे। इस मौके पर शिरका का भी यही कहना था कि मियाँ मौज़ूम फ़ारूक जो हैं वो मुस्लिम लीग नून के लिए NA-99 में बेहतरीन इंतखाब हैं और तमाम हलकों में काबिल कबूल हैं और ये मुस्लिम लीग नून को बआसानी सीट निकाल कर दे सकते हैं। जी डीपीओ ऑफिस अटक में प्रमोट होने वाले अफसरान को रैंक लगाने की तकरीब का इनेकाद। रीजनल पुलिस ऑफिसर रावलपिंडी सैयद खुर्रम अली ने डीपीओ अटक डॉक्टर सरदार गयास कुल खान के हमरा तरक्की पाने वाले पुलिस अफसरान को रैंक लगाए। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिस अटक में तरक्की पाने वाले पुलिस अफसरान को रैंक लगाने की तकरीब मुनक्किद हुई। रीजनल पुलिस ऑफिसर रावलपिंडी सैयद खुर्रम अली ने डीपीओ अटक डॉक्टर सरदार गयास कुल खान के हमरा तरक्की पाने वाले अफसरान को रैंक लगाए। इस मौके पर आरपीओ रावलपिंडी ने तरक्की पाने वाले अफसरान को मुबारकबाद दी, नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। कहा कि तमाम अफसरान की तरक्की पाने के बाद जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं। तमाम अफसरान अपने अगले अहदों पर ईमानदारी, नेकनीयती और खिदमत के जज्बे से फराइज सर अंजाम दें। डिप्टी कमिश्नर रिहाड़ी आसिफ हुसैन शाह ने DHQ अस्पताल में आर्थोपेडिक वार्ड का इफ्तिताह कर दिया। डिप्टी कमिश्नर ने आर्थोपेडिक वार्ड का इफ्तिताह नकाब कुशाई और फीता काट कर किया। डिप्टी कमिश्नर सैयद आसिफ हुसैन शाह ने कहा कि वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर सेहत के शोबा को बेहतर बनाने के मिशन पर गामसन है, जिसके लिए अस्पतालों की अपग्रेडेशन पर खसूसी तवज्जो दी जा रही है ताकि दुखी इंसानियत को हकीकी मायनों में बेहतरीन इलाज मुआवजे की सहूलियात फराहम हो सकें। डिप्टी कमिश्नर सैयद आसिफ हुसैन शाह ने कहा कि आर्थोपेडिक वार्ड के काम को तरजीही बुनियादों पर मुकम्मल किया गया है, जिससे शोबा आर्थोपेडिक में मरीजों को मजीद बेहतर इलाज मुआवजे की सहूलत मैसर आएंगी। सवात तहसील कबल देओलाई में नशे से इनकार जिंदगी से प्यार पर सेमिनार का इनेकाद। डीपीओ सवात शफीउल्लाह गंडापुर और SDPO कबल ASP सईद फैजान हैदर जैदी की खसूसी शिरकत। मजीद अहवाल जानते हैं सवात से सलाहुद्दीन की इस रिपोर्ट में। सवात तहसील कबल के मुख्तलिफ स्कूलों में मंशियात की रोकथाम और इसके बारे में आगाही के हवाले से नशे से इनकार ज़िंदगी से प्यार सेमिनार का इनेकाद किया गया, जिसमें DPO स्वात शफीउल्लाह गंडापुर ने बतौर मेहमान खसूसी शिरकत की। जहां पहुंचने पर स्कूल इंतज़ामिया और तलबा व तालिबात ने DPO स्वात का पुरतफाक इस्तकबाल किया और इन पर फूल निछावर की। सेमिनार में SDPO सर्कल कबल ASP सैयद फैजान हैदर जैदी और दीगर पुलिस अफसरान समेत स्कूल इंतज़ामिया और तलबा की कसीर तादाद ने शिरकत की। DPO स्वात शफीउल्लाह गंडापुर ने शुरका सेमिनार से खिताब करते हुए कहा कि नशा न सिर्फ इंसान को अखलाकी तौर पर कमज़ोर बनाता है बल्कि समाज से अलग थलग कर देता है। अक्सर नौजवान माशरती रद्दअमल और नामुनासिब नुमाई की वजह से नशे जैसी लानत में मुब्तला होकर अपने और अपने ख़ानदान के लिए ज़िल्लत और रसवाई का बायस बनते हैं। तलबा व तालिबात और नौजवान नशे और मंशियात की रोकथाम में कलीदी किरदार अदा कर सकते हैं। मंशियात के इस्तेमाल के ख़तरात के बारे में शऊर व आगही और इसकी रोकथाम हम सब की मुश्तरका जिम्मेदारी है। सलाहुद्दीन, सवात। हेड मुराला से हाफिज मजीद की रिपोर्ट के मुताबिक थाना मुरादपुर पुलिस और पेट्रोलिंग पोस्ट कमरावाला की मुश्तरका कार्रवाई दौरान नाकाबंदी गाड़ियों की तलाशी ली गई, जो कि 6 अरकान को गिरफ्तार कर लिया और भारी मुकदार में असला नाजायज बरामद किया गया। तफसीलात के मुताबिक DPO सियालकोट मोहम्मद हसन इकबाल की हिदायत पर सियालकोट पुलिस ने जाम पेशा नासिर के खिलाफ क्रैकडाउन जारी रखा। इस सिलसिले में थाना मुरादपुर पुलिस ने पेट्रोलिंग पोस्ट कमरावाला के हमरा कार्रवाई करते हुए दौरान नाकाबंदी 2 गाड़ियों की तलाशी ली, जिनमें से भारी मुकदार में असला नाजायज बरामद करके मुल्जिमान को गिरफ्तार किया।
दौरान तलाशी मुल्जमान के कब्जा से 4 अदद कलाशनकोफ, 1 अदद 222 mm राइफल, 1 अदद 9 पिस्टल मुतअद्दिद गोलियां, मैगजीन, 2 अदद कोपे, 1 अदद वेगोडाला और 1 अदद कार बरामद हुई। रहीम यार खान में एमर के तामन से शेख ज़ायद मेडिकल कॉलेज की फैकल्टी ने जनरल पब्लिक अवेयरनेस रिकॉर्डिंग हेल्थी लाइफ स्टाइल की तकरीब मुनक्किद की। रहीम यार खान में एमर के तामन से शेख ज़ायद मेडिकल कॉलेज की फैकल्टी ने जनरल पब्लिक अवेयरनेस रिकॉर्डिंग हेल्थी लाइफ स्टाइल की तकरीब मुनक्किद की। तकरीब में एमएस शेख ज़ायद अस्पताल आगा तौहीद, प्रिंसिपल शेख ज़ायद मेडिकल कॉलेज सलीम लगारी, हफीज अफजल, सदर चैम्बर ऑफ कॉमर्स कासिम सद्दीक, सदर डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब चौधरी जावेद, सदर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया परवीन अकरम और दीगर इदारों के नुमाइंदगान ने शिरकत की। तकरीब में फिजिकल वेलबींग, मेंटल वेलबींग और सोशल वेलबींग पर लेक्चर दिए गए। इस तकरीब का मकसद लोगों को अच्छी सेहत गुजारने के बारे में मुख्तलिफ तरीकों से आगाह करना था और कहा गया कि सेहतमंद जिस्म में ही सेहतमंद दिमाग पाया जाता है। खानेवाल के नवाही गांव 82 में शादी की तकरीब में निजी सैर कारपोरेशन के मुलाजमीन ने घर में घुसकर हंगामा आराई शुरू कर दी। घर वालों और मेहमानों पर मुबैना तशद्दुद बदतमीजी शुरू कर दी। अहले इलाका मुलाजमीन के खिलाफ सरापा एहतजाज हैं। मज़ीद तफसीलात के लिए जानते हैं खानेवाल से अदनान रसूल की ये रिपोर्ट। निजी शीट कारपोरेशन की दीवार के साथ खुदा बख्श का रहना मुश्किल हो गया है। खुदा बख्श की नवासी की मेहंदी रस्म चल रही थी, जिसमें निजी शीट कारपोरेशन का प्लांट मैनेजर अपनी सिक्योरिटी के साथ उनके घर में दाखिल हो गया। मेहंदी की रस्म चल रही थी। घर में मौजूद खवातीन पर मुबीना तौर पर तशद्दुद किया और गालम गलोच शुरू कर दी। खुदा बख्श और अहले इलाका ने मुबीना इल्ज़ाम लगाया है कि निजी शीट कारपोरेशन के मुलाजमीन ने हमारी बेटी के जहेज का सामान तोड़ डाला और जहेज का जेवर मुबीना तौर पर साथ ले गए। खुदा बख्श ने आरपीएम मुल्तान को दरखास्त दी तो डीएसपी सदर सर्कल के पास तहकीकात के लिए पहुंची। डीएसपी ने दादरसी के बजाय हमारे साथ हतकमेज रवैया इख्तियार किया। महकमे के बंदे आए ने रात 11:15 बजे और बिला वजह आए ने, बिला दसन तो आए ने। फिर इन्हां आण के साडी नवासी दी मेहदी दी रस्म चल रही सी, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਦਾਖਲਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਹਿੰਦੀ ਦੀ ਰਸਮ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਸੀਡ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਫਸਰ ਸਾਰੇ ਧੱਕੇ ਨੇ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਚਾਰ ਦਵਾਈ ਦਾ ਕਦੋਂ ਵੀ ਕਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੇ ਬੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਇਹਨਾਂ ਕੀਤਾ, ਤੋੜ ਫੋੜ ਬਹੁਤ ਕੀਤੀ ਔਰ ਜੋ ਹੱਥੀ ਆਇਆ ਲੈ ਗਏ ਨੇ, ਪੈਸੇ ਲੈ ਗਏ ਨੇ, ਜ਼ੇਵਰਾਤ ਲੈ ਗਏ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਆ, ਲਿਆ ਕੇ ਆਟਾ ਦੋ ਸਿਰ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਐਵੇਂ ਬਦਨਾਮ ਕਰ। ਅਸੀਂ ਮੁਤਾਲਬਾ ਕਰਨੇ जी ਸਾਡਾ इंसाफ ਦਿੱਤਾ। मुतासरा शख्स खुदा बख्श और अहले इलाका 8210R के मर्द व खवातीन ने एहतजाज करते हुए एडिशनल आईजी साउथ पंजाब और आरपीएम मुल्तान से मुतालबा किया है मुल्जमान के खिलाफ इंदराज करके मुल्जमान के खिलाफ कार्रवाई अमल लाई जाए और हमारी दादरसी की जाए। कैमरा टीम के साथ अदनान रसूल, 12 न्यूज़, खानेवाल। खानेवाल डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब को वजूद में आए 50 साल मुकम्मल हो गए। प्रेस क्लब के 50 साल मुकम्मल होने की खुशी में प्रेस क्लब में जश्न गोल्डन जुबली तकरीबात का केक काटा गया। मजीद तफसीलात बता रहे हैं खानेवाल से अदनान रसूल अपनी इस रिपोर्ट में। जी बिल्कुल, डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब के 50 साल मुकम्मल होने पर डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब में आज जो है प्रेस क्लब की गोल्डन जुबली तकरीबात का आगाज़ हो गया, जिसका केक जो है एमएनए जो इफ्तिखार नज़ीर साहब और राना सलीम साबिक एमपीए ने यहाँ पर काटा। मजीद उसके साथ खानेवाल शहर की जो तमाम तबका है से फ़िक्र से ज़िंदगी के शोबा ताल्लुकात से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने शिरकत की है। मजीद यहाँ पर मेरे साथ मौजूद हैं सदर प्रेस क्लब, उनसे बात करेंगे। सर, आज की जो तकरीबात थी उसमें राना सलीम साहब और एमएनए साहब इफ्तिखार नज़ीर साहब ने केक काटा है, तो क्या कहेंगे मजीद इस हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब खानेवाल की 50 साल तकरीबात के हवाले से आज गोल्डन जुबली केक काटा गया, जिसमें हमारे मेहमान ने खसूसी जनाब चौधरी इफ्तिखार नज़ीर साहब और राना सलीम साहब थे। मैं इंतहाई ममनून हूँ उनका। दूसरा, डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब एक ऐसा इदारा है जो मुख्तलिफ शोबों के दरमियान, इंतज़ामिया के दरमियान, पुलिस के दरमियान ब्रिज का, पुल का किरदार अदा करता है। इंशाअल्लाह ताला हम इसकी इस एक्टिविटी को पॉजिटिव रखेंगे और हम डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब खानेवाल के ज़रिए खैर का पैगाम आम करना चाहेंगे। और मुझे यकीन है कि आज हम ये अहद कर रहे हैं कि डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब खानेवाल की तरफ से इंशाअल्लाह ताला यहाँ के शहरियों के लिए, लोगों के लिए, आम इंसानों के लिए खैर का पैगाम जो है वो पहुँचेगा। सर, 50 साल तकरीबात के साथ साथ जो प्रेस क्लब की मज़ीद जो तकरीबात हैं ये कब तक जारी रहेंगे, उनमें किन किन शुबों से लोग ताल्लुक़ अब इस जुबली में, गोल्डन जुबली में हिस्सा लेंगे? इस 50 साल तकरीबात के हवाले से हम इंशाअल्लाह ताला ज़िला भर के सहाफ़ियों को जोड़ेंगे, उनको एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा करेंगे। हम एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाने जा रहे हैं
उसके अलावा सहाफ़ियों की हेल्थ इंश्योरेंस के हवाले से, उनके बच्चों की तालीम के हवाले से और प्रेस क्लबों से मुतल्लिक जो लोग हैं उनकी फलाह बहबूद के लिए हमारे पास काफ़ी सारे मंसूबे हैं जिन पे हम इंशाल्लाह अमल दरामद करेंगे। और उसके अलावा हम कोशिश करेंगे अपने सहाफ़ी भाइयों को जो है वो ट्रेनिंग का अहतमाम करें ताकि उनके काम में बेहतरी आए। और इसके अलावा बेशुमार हमें शहरियों ने भी यकीन दिलाया है कि प्रेस क्लब के हवाले से वो बेहतरीन मंसूबे रखते हैं सहाफ़ी कॉलोनी के हवाले से और दीगर उमूर के हवाले से। तो इंशाल्लाह ताला ये 1 साल तक गोया आने वाले दिसंबर तक ये जारी रहेंगे। जैसा कि आपने इनकी बात सुन के कहना था कि हमारे पास बहुत सारे मनसूबा जात हैं जो सहाफ़ी भाइयों की फलाह बहबूद के लिए, बिलखसूस उनकी ट्रेनिंग के लिए, ताकि उनकी काम में बेहतरी आ सके। मज़ीद मेरे साथ मौजूद है जनरल सेक्रेटरी डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब, उनसे बात करेंगे। सर, क्या कहेंगे आपकी तकरीब के हवाले से? जी, डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब खानेवाल के 50 साल मुकम्मल हुए। इस सिलसिले में गोल्डन जुबली की तकरीबात का आगाज़ आज केक काटने से शुरू किया गया और इस अज़म के साथ शुरू किया गया कि सहाफ़त हमेशा चौथा सतून रही है और हम इस सतून को मज़ीद मजबूत करेंगे। मज़लूमों की आवाज़ और उनकी जिनकी कोई नहीं सुनता उनकी आवाज़ बनेंगे, उनकी आवाज़ बुलंद करेंगे और उनका जो भी उनके मसाइल हैं उनको उजागर करेंगे। ये गोल्डन जुबली की तकरीबात पूरा साल जारी रहेंगी जिसमें मुख्तलिफ़ तबका फ़िक्र हमारे साथ जुड़ेंगे और हमारी ये कोशिश है कि हम अपने सहाफ़ी भाइयों के लिए ख़ास तौर पर जो यहाँ पे हेल्थ इंश्योरेंस है, एजुकेशन है या उनकी अपनी इंश्योरेंस है, उस सिलसिले में और सहाफ़ी कॉलोनी के बारे में हम बेहतर से बेहतर काम कर सकें। बेहतर से बेहतर काम कर सकें। सर, आज की तकरीब में मौजूद मेहमान गिरामी MNs, MPs साबका और उसके साथ दीगर शोबा है ज़िंदगी से लोगों ने ताल्लुक़ रखने वालों ने शिरकत की, तो उनके बारे में क्या कहेंगे? जी, ये बड़ी खुशाइन बात है और ये हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब और उनके सहाफ़ियों पर एतमाद की निशानदेही है कि मुख्तलिफ़ तबका है फ़िक्र, जिसमें ट्रेड चैम्बर है, जिसमें डॉक्टर्स हैं, जिसमें ज़मींदार हैं, जिसमें मुख्तलिफ़ बिजनेसमैन हैं, उन सब ने शिरकत की और उन्होंने शरीक होकर हमारा मान बढ़ाया और इसी मान को हम आगे लेकर चलेंगे। जी, जैसा कि आपने इनकी बात सुन के ये कहना है कि तमाम शोबा है ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले यहाँ अफराद ने शिरकत की, हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं। मज़ीद उनका कहना था कि उनका ख़ास तौर पे हमारे ऊपर एतमाद करना ये इस बात की दलील है कि इंशाल्लाह प्रेस क्लब की तामीर और तरक्की में वो अपना अहम किरदार अदा करेंगे। जी अदनान, बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें आगाह किया। रहीम खान शहरी इलाके स्कूल बाजार पुल पर डकैती की बड़ी वारदात। 6 डाकू सोने के ताशों से 18 करोड़ का सोना लूटकर फरार। मुसम्मत पर डाकू की फायरिंग से 2 ताजिर शदीद जख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक डकैती वारदात थाना सिटी के इलाके स्कूल पुल बाजार के करीब पेश आया, जहां 6 मुसल्लह मोटरसाइकिल सवार डाकू ने मुल्तान के रिहायशी सोने के ताशों से करोड़ों रुपए मालियत के सोने से भरा बैग छीन लिया, जबकि मुसम्मत पर डाकुओं ने फायरिंग कर दी, जिसके नतीजे में 2 ताजिर शदीद जख्मी हुए, जिन्हें तशवीशनाक हालत में शेख सैद अस्पताल मुंतकिल कर दिया, जहां एक ताजिर की हालत तशवीशनाक बताई जाती है। पुलिस का कहना है कि ताजिरों के मुताबिक छीने गए 8 से 10 किलो सोने की मालियत तकरीबन 18 करोड़ से जायद है। बीच बाजार सरेआम डकैती की वारदात पर सराफा रहनुमाओं ने पुलिस की कारकर्दगी पर तफ्तीश का इजहार करते हुए मुल्जिमान के खिलाफ डकैती समेत दहशतगर्दी का मुकदमा दर्ज करने का मुतालबा किया। पुलिस ने जाए वकुआ पर पहुंचकर तहकीकात और डाकुओं की तलाश शुरू कर दी है। चलते हैं बैनुल-अक़वामी खबरों की जानिब। खबर देंगे गजा से, जहां खान यूनुस और रफा में इसराइली बमबारी के नतीजे में 2 सहाफियों समेत मुतअद्दिद फलस्तीनी शहीद हो गए, जबकि सहवनी फौज की फायरिंग से उनके अपने ही 3 शहरी मारे गए। गजा में इसराइली अफवाज की जानिब से हमलों का सिलसिला जारी है। रफा में रिहायशी इमारत पर तैयारों की बेरहमाना बमबारी के नतीजे में 4 फलस्तीनी शहीद, दर्जनों जख्मी और 15 लापता हो गए। इसराइल की जानिब से शहीद खानदान से ताल्लुक रखने वाले एक डॉक्टर के घर को निशाना बनाया गया, जिन्होंने कई बेगुनाह घर फलस्तीनियों को पनाह दी हुई थी। खबर देंगे खेलों की दुनिया से, जहां पर्थ टेस्ट मैच के तीसरे रोज के खेल के अख्ताम तक ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान के खिलाफ दूसरी इनिंग में 2 विकेट के नुकसान पर 84 रन बनाकर 300 रन की बरतरी हासिल कर ली। पर्थ क्रिकेट ग्राउंड में खेले जा रहे हैं सीजन के पहले टेस्ट मैच की दूसरी इनिंग्स में ऑस्ट्रेलिया की पहली विकेट 0 पर गिर गई। खुर्रम शहजाद की गेंद पर डेविड वार्नर कैच आउट हो गए। मेजबान टीम की दूसरी विकेट 5 रन पर गिरी। लिबरेशन भी 18 गेंदों पर 2 रन बनाकर खुर्रम शहजाद की गेंद पर कैच आउट हो गए।
शोबिस इंडस्ट्री की खूबरू अदाकारा जरनिश खान ने सिंध में ख्वाजा सरों की जानिब से मुनक्किद किए जाने वाले सिंध मूरत मार्च पर सख्त नाराजगी का इजहार किया। गुज़श्ता दिनों शहर कायद में ख्वाजा सरों के आलमी दिन के मौके पर सिंध मूरत मार्च मुनक्किद हुआ, जिसमें मुख्तलिफ शहरों से बड़ी तादाद में ख्वाजा सरा शरीक हुए। मार्च में जुल्फकार भुट्टो जूनियर, ख्वाजा सरा रहनुमा बिंदिया राना और रहनुमा पीपल्स पार्टी शहला रोहता समेत सियासी और समाजी रहनुमाओं ने भी शिरकत की थी। अब तक के लिए इतना ही। मजीद अपडेट्स के लिए देखते रहिए 12 न्यूज।